हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल शांडिल्य मैथ्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो लिमिट्स का सैंडविच थ्योरम के बारे में बात करते हैं कि सैंडविच थ्योरम होती क्या है। देखिए, आज हम सैंडविच थ्योरम के बारे में भी बात करेंगे और सैंडविच थ्योरम होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हुए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की किस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम सैंडविच थ्योरम के हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सपोज कोई हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। इस पे कोई भी हम तीन फंक्शन लेते हैं। सपोज कोई फंक्शन हमने इस टाइप से ले लिया, ये क्या है हमारे पास y इक्वल टू f(1x) ले लिया, ठीक। कोई दूसरा फंक्शन हमने इस टाइप से कुछ ले लिया, ये कोई हम फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू f(2x), ठीक। और एक फंक्शन और लेते हैं हम इसके बीच में इस टाइप से, कुछ इस टाइप से ले लिया, ये y इक्वल टू हमारे पास f(x) से ले लिया, ठीक। ठीक है, कोई तीन फंक्शन हमने ले लिया और आप लोग ये हम देखते हैं कि कोई एक पॉइंट लेते हैं हम x इक्वल टू a पे, x इक्वल टू a पे इस जो y इक्वल टू f(2x) फंक्शन है, इसकी अगर लिमिट बात करें तो इसकी लिमिट हम मान लेते हैं, इसकी लिमिट हम L2 ले लेते हैं या L1 मान लो, आपने L2 लिया तो L2 मान लो। इस फंक्शन की इस पे अगर लिमिट बात करें तो L, और इस फंक्शन की अगर हम लें लिमिट तो वो L1 हो गई लिमिट, ठीक है। अब ये सोचिए क्या कि सैंडविच थ्योरम क्या है कि कोई मतलब दो लेयर है, उस दो लेयर के बीच में एक कोई तीसरी लेयर, उसके बीच में एक लेयर को रखी गई है और आप लोगों ने सैंडविच सभी जानते हैं कि सैंडविच किस तरीके से बनता है। दो ऊपर ब्रेड के जो लेयर होते हैं उसके बीच में जो भी आलू जो भी डालते हैं और उनको हम एक तरह से प्रेस करते हैं, फिर जो सैंडविच जो तैयार होता है वो सैंडविच होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी फंक्शन में भी क्या होता है कि कोई दो फंक्शन है, एक नीचे वाला f2 फंक्शन, एक f1 फंक्शन, इसके बीच में कोई तीसरा फंक्शन हमने बीच में लिया है और इसको x इक्वल टू a पे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जो लिमिट आएगी इस फंक्शन की भी जो आएगी उसको चेक करते हैं। जो इस फंक्शन की x इक्वल टू a पे जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी और जो इस फर्स्ट वाले फंक्शन की x इक्वल टू a पे लिमिटिंग वैल्यू आएगी, उस जो भी मतलब वैल्यू आ रही है, हम इससे दोनों रिजल्ट से ये कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली लेयर की जो वैल्यू है और नीचे वाली की वैल्यू, अगर सपोज मान लो ऊपर वाली की भी सेम, मान लो मुझे ऊपर वाली की वैल्यू इस केस में 1 आ रही है, नीचे वाले की भी 1 आ रही है, तो हम इन दोनों रिजल्ट से ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऊपर वाली वैल्यू भी 1 है, नीचे वाली वैल्यू भी 1 है, तो उसके बीच वाली वैल्यू भी लगभग 1 के बराबर ही होगी। तो उसको भी हम एग्जैक्ट 1 मतलब उस जो बीच वाले जो फंक्शन है उसको भी हम क्या करते हैं लगभग 1 के बराबर, 1 के बराबर ही मान लेते हैं। जैसे अगर बात करें कि कोई तीन आदमी है हमारे, तीन हम दोस्त हैं, एक दोस्त के पास जो पैसा है वो 1 करोड़ से कुछ ज्यादा है, लगभग 1 करोड़, उसको हम बोलेंगे जैसे कि लगभग 1 करोड़ है, बट उसके पास एग्जैक्ट अगर बात करें तो 1 करोड़ से कुछ ज्यादा है। जो लास्ट वाला जो फ्रेंड है उसके पास भी 1 करोड़ से कुछ कम है, और बीच वाला अगर कहते हैं कि अगर तीनों के तीनों ही हम जो हैं उनके पास समान रुपया है, अगर समान रुपए की बात करें तो भाई कुछ उससे कम वाला हुआ या कुछ ज्यादा वाला हुआ, तीनों में अगर एक क्वांटिटी मनी को देख के, पैसे को देख के अगर फ्रेंडशिप देखा जाए तो तीनों के लगभग समान होगा ही नहीं होगा। इस तरीके से अगर बात करें कि होता क्या है कि अपन फर्स्ट वाली लेयर और लास्ट वाली लेयर दोनों को अगर हम प्रेस करके बिल्कुल मिला देते हैं तो ये जो तीनों की तीनों लेयर क्या होती है एक दूसरे में मिल जाती है, मतलब एग्जैक्ट एक पॉइंट पे मिल जाती है लगभग, ठीक। हमें ऐसा लगता है कि तीनों एक पॉइंट पे मिल गई है। उस केस में जिस पॉइंट पे अगर हम वैल्यू चाहेंगे उस जैसे सपोज x इक्वल टू a पे हम बात कर रहे हैं तो x इक्वल टू a पे इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन और इस फंक्शन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमें सिर्फ किसके निकालने हैं, हमें फर्स्ट वाले और लास्ट वाले की वैल्यू निकालनी है। हम दो की वैल्यू निकाल लेंगे, बीच वाले फंक्शन की हम उसके अकॉर्डिंग बता देंगे कि भाई फर्स्ट वाले की ये वैल्यू आ रही, लास्ट वाले की ये वैल्यू आ रही, तो बीच वाली फंक्शन की भी यही वैल्यू आएगी। कुछ इस तरीके से कि अगर देखो इसका अगर ग्राफ अगर मैं दोबारा अगर ड्रॉ करके उसमें प्रेस करके तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा कि एक तो हमारे पास ये था, कुछ ये था, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, एक सेकेंड, ये कुछ था, दूसरा वाला जो लास्ट वाला था वो भी कहाँ गया, कुछ इस टाइप से चला गया, और तीसरा वाला भी कहाँ गया, इसके बीच से ही ऐसे चला गया। ये तो हमारे पास f2x हो गया, हमारे पास ये f(x) हो गया और ये हो गया हमारे पास
सॉरी ये f1x, ये f2x और ये f(x), ये कुछ इस टाइप की शेप बन जाएगी हमारे पास। तो ये सैंडविच थ्योरम होती है कि इसमें आपको करना क्या होता है कि ऊपर वाले फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लेनी होती है, लास्ट वाली फंक्शन की भी उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी है। उन दोनों लिमिटिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बीच वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बताते हैं कि भाई ऊपर वाले की ये आ रही है, नीचे वाले की आ रही है, तो बीच वाली फंक्शन की भी लगभग यही आएगी। ठीक है, इस पेज पे जैसे हम कुछ क्वेश्चंस की अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए क्वेश्चंस क्या होता है, या फिर इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, इस पे x टेंड्स टू a भी बात कर रहे हैं, इस पे f(1x) की वैल्यू क्या होगी, हमेशा लिमिट x टेंड्स टू a, इससे क्या ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, या तो इसके इक्वल भी हो सकती है, x से ज्यादा भी हो सकती है, या इस केस पे f(x) की वैल्यू बात करें और इससे भी ये सबसे ज्यादा तो ये होगी, उससे ज्यादा ये हो सकता है, और उससे ज्यादा क्या हो सकती है, मतलब उससे सबसे कम की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू a पे f, यहाँ पे f(1x) की बात कर ली, यहाँ पे f(2x) की, कि मतलब इस फर्स्ट वाले फंक्शन की वैल्यू या तो सेकंड वाले वैल्यू सेकंड वाले फंक्शन या थर्ड वाले फंक्शन के इक्वल हो सकती है, या उससे कुछ ज्यादा हो सकती है, या फिर सेकंड वाला जो फंक्शन होगा थर्ड वाले फंक्शन से कुछ ज्यादा हो सकता है और फर्स्ट वाले फंक्शन से कुछ कम हो सकता है। ये उसकी सिचुएशन, एग्जैक्ट सिचुएशन आएगी, ये है हमारे पास सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इसमें हम इसकी और इस लास्ट वाले की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम बीच वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बताते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं करके बताता हूं कि वो क्वेश्चंस क्या है एग्जैक्ट। देखिए अगर कुछ क्वेश्चंस करना चाहें, देखिए कि एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ और cos 3/x, x³ और 3/x ले लिया और लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पे इसको चेक करना है कि इस पे मतलब इसकी वैल्यू क्या है। इसमें हम सैंडविच थ्योरम देखो यूज कैसे करते हैं। cos की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, cos की वैल्यू जो होगी, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या होगी, cos 1/0 मतलब इन्फिनिटी, cos इन्फिनिटी की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। अगर हम cos की वैल्यू -1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, और अगर -1 लेता हूं तो ये क्या हो गया हमारे पास, -1 × x³, इससे ये किससे ज्यादा हो गया हमारे पास, जो भी हमारे पास ये जो फंक्शन है ये इसको हम f(x) मान लेते हैं, ये f(x) हो गया, ये भी किससे ज्यादा होगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मैंने क्या बोला कि cos की वैल्यू -1 से +1 के बीच में एक्सलेट करती है, तो -1 तो मैंने यहाँ ले लिया, +1 वाला हम यहाँ लेते हैं। देखिए क्या आएगा यहाँ पे कि x³ और साथ में मल्टीप्लाई में 1। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, लिमिट अगर आप x टेंड्स टू 0 लगाओगे तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और यहाँ पे भी जो भी फंक्शन है और यहाँ पे भी क्या आएगी वैल्यू 0, कि इसकी मतलब अपर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू भी 0 आ रही है, लोअर वाली फंक्शन की भी वैल्यू 0 आ रही है, और ये फंक्शन उनके बीच का है, तो ये इसकी भी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास, 0 ही आएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ cos 3/x की वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास, 0 ही आएगी। ठीक है, अब इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन किया। अगर चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम, कि क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पे 5x² माइनस साइन 3x अपॉन, यहाँ पे लेते हैं x² प्लस 10। ठीक है, अब इसमें भी देखिए जो फंक्शन होगा क्या कि 5x² माइनस 3x, अब जो 5x² तो चलो अलग बात है, साइन x की अगर बात करें, लिमिट क्या लगा रखा है, x टेंड्स टू 0, मतलब यहाँ पे x की जगह 0 रखूंगा तो साइन 0 होगा, साइन 0 जो भी वैल्यू आएगी, साइन 0 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, 0 आएगी। इस केस में या फिर साइन 0 को तो ये 0 आ रहा है, अगर यहाँ पे लिमिट आप एक बार इन्फिनिटी करके चेक करो, इन्फिनिटी करते हैं तब हमारे पास साइन
3 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी मतलब साइन इन्फिनिटी होगा। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी, इसी सेम पैटर्न की तरह उसकी वैल्यू भी क्या होगी, -1 से +1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगी। अगर -1 से +1 के बीच में ऑक्सीलेट करती है तो हमारे पास जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर 5x², अगर -1 है, सोचना अगर -1 की वैल्यू ले रहे हैं या -1 से +1 के बीच में ऑक्सीलेट हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगी, -1 अपॉन में x² + 10। ये किससे ज्यादा होगा हमारे पास, जो भी ये फंक्शन है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम f(x) ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे f(x) और ये लेस देन इक्वल टू किसके होगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और 5x² + 1 अपॉन x² + 10 इसके होगा। अब आप इसको चेक करो, एक एक को सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं है, इन्फिनिटी है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले से x² कॉमन लो तो क्या आएगा, 5 - 1 अपॉन x², और नीचे से भी अगर x² कॉमन ले तो 1 + 10 अपॉन x²। इस x² से x² कैंसिल, अब लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा। सेम इसी पैटर्न में भी इसमें भी अगर आप करोगे तो यहाँ से भी x² कॉमन ले लो, नीचे से भी x² कॉमन ले लो, वहां से 5 + 1 अपॉन x² अपॉन x² कॉमन लेने का 1 + 10 अपॉन x, वहां से भी x² से x² कैंसिल, वहां पे भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। अगर मतलब अपर वाले फंक्शन की वैल्यू भी 5 आ रही है, लोअर वाले फंक्शन की वैल्यू 5 आ रही है, तो बीच वाले फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास, तो 5 भी आएगी। तो हम इससे क्या रिजल्ट निकला कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 5x² - sin 3x अपॉन x² + 10 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 5 आएगी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और भी लेते हैं, देखिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और x² मल्टीप्लाई 2 + sin² x अपॉन में साथ में दे रखा है x + 100 और x बिलोंग्स टू 0 to π/2, इसमें x इसमें बिलोंग कर रहा है। अब इस केस में अगर बात करें तो बताओ क्या होगा, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, sin π की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, 0 से π 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें इस इंटरवल में तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस sin स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो इसमें इसकी क्या वैल्यू आ सकती है, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² तो ये रहा 2 + 0 अपॉन x + 100, ये इससे f(x) और ये लिमिट, इसको मैंने f(x) के इक्वल रखा है, ध्यान रखना, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, तो 1 लिखने पे x² 2 + 1 अपॉन x + 100। क्या रिजल्ट आया यहाँ पे, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x² अपॉन x, अगर नीचे से x कॉमन ले लो तो x 1 + 100/x आ गया, और यहाँ पे f(x) इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या हो गया, 3x² अपॉन में x कॉमन लेने पे x + 100/x आ गया। इस x से एक x कैंसिल हो गया हमारे पास, और यहाँ पे भी x से x कैंसिल हो गया। अब लिमिट x टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी रखते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी रख के चेक करो, यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ नीचे रखने पे क्या होगा, इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो ये 0 होगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, सॉरी लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने पे वहां पे भी क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इस केस में भी क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो अगर अपर फंक्शन और लोअर फंक्शन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, तो इस टोटल की जो वैल्यू होगी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे x² 2 + sin² x अपॉन x + 100, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इन्फिनिटी ही होगी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। एक अच्छा क्वेश्चन और है दूसरा, बॉक्स ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या दे रखा है, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और log ऑफ बॉक्स ऑफ x अपॉन x दे रखा है। ठीक है,
अब इसकी वैल्यू निकालिए। अब देखिए बॉक्स ऑफ एक्स, लॉग बॉक्स ऑफ एक्स दे रखा है, नीचे एक्स दे रखा है, इसको हम किस तरीके से करते हैं। जो बॉक्स ऑफ एक्स होगा इससे अगर हम छोटा लें तो x माइनस वन होगा, जो भी इंटीजर से कुछ कम आएगा, या ये किसके इक्वल हो सकता है, उस परफेक्ट इंटीजर के इक्वल हो सकता है। या बॉक्स एक्स जैसे 1.9 करूं तो या तो ये 1 के इक्वल होगा लगभग लगभग, या फिर ये अगर ये 2 एग्जैक्ट 2 रहता तो एग्जैक्ट किसके इक्वल होता, 2 के इक्वल आता। ये सिचुएशन आ सकती है। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, इसमें लॉग अप्लाई करना है। लॉग अप्लाई करो, लॉग x माइनस वन ग्रेटर देन लॉग बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ x। ठीक, अब किससे डिवाइड करना है, x से, तो x से डिवाइड कर दो। लॉग ऑफ x माइनस वन अपॉन x ग्रेटर देन लॉग ऑफ बॉक्स ऑफ x अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन x। अब क्या करना, लिमिट हमें अप्लाई करनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या आएगा, देखिए लॉग, और यहाँ पे x माइनस वन अपॉन x, यहाँ पे भी क्या आएगा, ये तो पूरा फंक्शन ही बन जाएगा, और ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग ऑफ x अपॉन x आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको किससे, डीएल हॉस्पिटल से सॉल्व कर लें। अगर डीएल हॉस्पिटल से सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिए क्या आ सकते हैं, ऊपर वाले को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करें। ऊपर वाले को अगर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन में 1 आएगा, और लिमिट क्या रहेगी हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी यहाँ रखता हूँ, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 1 आएगा, इंफिनिटी आएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा 0, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन एक्स अपॉन 1, और लिमिट क्या है हमारे पास x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पे भी क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 0 ही आएगा। तो अपर वाले इस फंक्शन की वैल्यू भी 0, इस फंक्शन की वैल्यू 0, इस f ऑफ x इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसकी जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो कहाँ करेगी हमारे पास 0 पे करेगी। ठीक है, देखिए इस पे एक दो क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे बॉक्स वाले वो भी करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सेम दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक ही पैटर्न के लगभग। देखिए क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी बॉक्स ऑफ x 2x 3x प्लस ऐसे से करते पढ़ते nx अपॉन n स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। इसकी n टेंड्स टू इंफिनिटी पे वैल्यू चेक करने की, इसकी लिमिट की वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी बॉक्स को मैंने बताया था कि बॉक्स की क्या जो कंडीशन थी। तो अब देखिए अगर इसकी बात करूंगा, इस पर्टिकुलर की बात करता जाता हूँ, इसकी बात करूं तो बॉक्स ऑफ x जो होगा ये क्या होगा, x माइनस वन से बड़ा होगा, लेकिन ये x से छोटा होगा। ठीक, इसकी बात करूंगा तो 2x माइनस वन हो जाएगा, ये बॉक्स ऑफ 2x, यहाँ पे 2x। इसकी बात करूं तो हम 3x माइनस वन, और ये 3x, और ये बॉक्स ऑफ 3x, इस टाइप से आ जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, nx माइनस वन ग्रेटर देन क्या होगा, बॉक्स ऑफ nx, और ये लेस देन इक्वल टू किसके होगा, परफेक्ट nx के। ठीक है, ये सिचुएशन आएगी हमारे पास। अब सभी को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, इधर वाले पार्ट को अलग ऐड करो, इधर वाले को अलग, इधर वाले को अलग। अब ध्यान से देखना है, मैं इधर कर रहा हूँ, यहाँ पे जो 1 1 1 1 आ रहा है, कहाँ कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। और उधर वाले को ऐड करोगे तो क्या होगा, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस ऐसे करते करते nx, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस ऐसे करते 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 कहाँ तक, nx। अपॉन में क्या चल रहा है, सबके नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, n स्क्वायर, या फिर इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, वो ऐड हो गया माइनस n, ये ग्रेटर देन किसके होगा, ये पूरा बॉक्स ऑफ वाला, ये जो बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ 2x प्लस बॉक्स ऑफ 3x प्लस ऐसे करते करते प्लस बॉक्स ऑफ nx, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक, nx तक।
ये सारे किससे डिवाइड है, एन स्क्वायर से, सबको एन स्क्वायर से डिवाइड भी कर देते हैं अपन, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें लिमिट लगाते हैं। लिमिट क्या है हमारे पास, n टेंस टू इन्फिनिटी। लिमिट जब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाया हमने, तो एक चीज देखिए, इसको मैं लिखता हूं x प्लस 2x प्लस 3x प्लस ऐसे करते करते कहां तक, nx अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n आ जाएगा, क्योंकि इसमें अगर डिवाइड करेगा, ये सिचुएशन है। इन सभी में क्या कॉमन आ रहा है, मैं इसको पूरा सॉल्व ही कर देता हूँ, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें सभी में क्या कॉमन आ रहा है, x, बाकी क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते प्लस n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n, और आगे इसको करें सॉल्व, तो n टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, x इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहां से n स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या आएगा हमारे पास, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन n आ जाएगा, और लिमिट जब इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करूंगा, तो देखिए ये तो क्या होगा, जीरो, ये वाला 1 अपॉन n मतलब जीरो हो जाएगा, ये भी क्या होगा, जीरो, वहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, x/2। इस पार्ट का हमारे पास x/2 रिजल्ट आया। ये तो हमारे पास जो फंक्शन चल रहा है वो फंक्शन ही है, ठीक है। अगर इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा तो इसकी बात करता हूं मैं, इसको आप सॉल्व करो। यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, x कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते कहां तक है, n तक, अपॉन में n स्क्वायर है, और लिमिट क्या चल रही है हमारे पास, n टेंस टू इन्फिनिटी। इसको भी सेम इसी पैटर्न से सॉल्व होगा, क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर, क्या आएगा हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और n स्क्वायर मल्टीप्लाई x और 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल होगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे x/2 आ जाएगा। मतलब अपर फंक्शन की वैल्यू भी x/2 नहीं, लोअर फंक्शन की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, x/2। तो जो बीच वाला ये जो फंक्शन होगा हमारे पास, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, f(x) की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x/2 ही आएगी। ओके गाइस, अब इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, इसी पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बॉक्स ऑफ 1 स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर x प्लस 3 स्क्वायर x प्लस ऐसे करते करते कहां तक, प्लस n स्क्वायर x अपॉन n स्क्वायर, सॉरी अपॉन में x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 5 दे रखा है, और यहाँ पे बॉक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक है जिसको बोलते हैं। इसको भी देखिए आपको क्या करना है, सेम पैटर्न पे करना है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। तो ये जो बॉक्स 1 स्क्वायर x होगा, ये क्या होगा, या तो 1 स्क्वायर x के इक्वल होगा, या फिर छोटा किसका होगा, 1 स्क्वायर x माइनस 1 के, ठीक। इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, 1 स्क्वायर x माइनस 1 से, तो ये क्या होगा, बॉक्स ऑफ 1 स्क्वायर x बड़ा होगा, और ये छोटा किससे होगा हमारे पास, 1 स्क्वायर x से। फिर इसी तरीके से इसको अगर मैं लिखूंगा तो 2 स्क्वायर x माइनस 1, ये छोटा किससे होगा, 2 स्क्वायर x से, और लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर x। फिर इसी तरीके से अगर आगे हम करते जाएं तो क्या आएगा, n स्क्वायर x माइनस 1, ये ग्रेटर देन n स्क्वायर x, और ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर x, ये आ गया। इन सभी को आप ऐड करोगे, ऐड करने पे क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, 1 स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर x प्लस 3 स्क्वायर x प्लस ऐसे करते करते n स्क्वायर x, ये आ गया एक चीज। साथ में और क्या आएगा, ये 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितनी बार जा रहा है, n टाइम्स जा रहा है, तो माइनस n, और अपॉन में क्या है हमारे पास, n x क्यूब प्लस 5, ठीक है। ये और साथ में ये f ऑफ x,
इसको मैंने एफ ऑफ एक्स लिया है तो इसको एफ ऑफ एक्स लिख दिया। लेस देन इक्वल, ये लेस देन इक्वल टू किसके होगा हमारे पास, इधर वाले को सबको ऐड कर लो, 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस ऐसा करते करते एन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या चल रहा है एक्स क्यूब प्लस 5। ओके, लिमिट क्या चल रही है हमारे पास, n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर अप्लाई करते हैं इस फंक्शन की, पहले बात करूं मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस ऐसे करते करते n स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 5 और माइनस n अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5। ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। एक चीज, एक सेकेंड, इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे n क्यूब है x क्यूब नहीं है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है हमारे पास, x को तो हम बाहर लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक n स्क्वायर अपॉन में क्या है n क्यूब प्लस 5 और माइनस यहाँ से n नीचे से भी n क्यूब प्लस 5 आ गया। अब ध्यान से देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरीके से जितने भी स्क्वायर्स नंबर होते हैं, इसके पहले भी मैंने लिमिट में इसको बताया था, इसका जो एडिशन करते हैं, एडिशन क्या होता है n इंटू n प्लस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, x तो ये रहा, साथ में n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और यहाँ से अगर मैं n क्यूब और कॉमन ले लूँ, चाहे इसको पहले से लिख लेते हैं n क्यूब प्लस 5 माइनस n अपॉन n क्यूब प्लस 5, ये आ गया हमारे पास। अब ऊपर वाले से n कॉमन ले लो, नीचे वाले से भी n कॉमन ले लो, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ। ऊपर वाले से n कॉमन लोगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n क्यूब x 1 प्लस 1 अपॉन n 2 प्लस 1 अपॉन n, नीचे क्या है 6 है और n क्यूब कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 5 अपॉन n क्यूब, इस n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा 2x अपॉन 6 मतलब x बाई 3 बचेगा। x बाई 3 इसकी वैल्यू है, इसकी भी सेम, देखिए ये तो सेम वही चीज है, इसको ही तो हटाना है आपको, क्योंकि और जो इसकी वैल्यू आएगी n अपॉन n कॉमन लोगे तो n स्क्वायर प्लस 5, इसकी तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 आएगी, यहाँ से सिर्फ x बाई 3 है। इसकी भी वैल्यू आप चेक करोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है आपके पास x बाई 3 आएगी। अगर दोनों फंक्शन की अपर और लोअर फंक्शन दोनों फंक्शन की वैल्यू अगर x बाई 3 आ रही है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो बीच वाला जो फंक्शन होगा हमारे पास, जो फंक्शन दे रखा है उसकी भी n टेंस टू इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आएगी x बाई 3 ही आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उस पर भी बात करते हैं। देखिए उस क्वेश्चन को मैं लिख भी देता हूँ। क्या दे रखा है कि यदि कोई फंक्शन दे रखा है हमारे पास f, क्वेश्चन क्या है, यदि फलन f ऑफ x निरंतर वर्धमान फलन हो तथा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ 3x अपॉन f ऑफ x इक्वल टू 1 हो तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ 2x अपॉन f ऑफ x ज्ञात करो। इसको ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए इसको ज्ञात कैसे करते हैं। अब अगर बात करें तो जो ये 3x होगा ये 2x से क्या होगा बड़ा होगा और ये2x x से बड़ा होगा, ये सिचुएशन हो सकती है। और अगर इसमें फंक्शन लगाएंगे तो f ऑफ 3x ग्रेटर देन f ऑफ 2x ग्रेटर देन f ऑफ x, फिर किससे डिवाइड कर रहा है f ऑफ x से, भी f ऑफ x से डिवाइड कर दो, f ऑफ 3x अपॉन f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ 2x अपॉन
एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। लिमिट अप्लाई करें अगर, लिमिट n टेंस टू x टेंस टू इंफिनिटी एफ ऑफ 3x अपॉन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एफ ऑफ 2x अपॉन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एफ ऑफ x अपॉन एफ ऑफ x। देखिए इसकी वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास 1, यहाँ पे जो भी लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एफ ऑफ 2x अपॉन एफ ऑफ x है, और इसकी वैल्यू क्या भी ये 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 गिवन है। अब देखिए अब इस फंक्शन की वैल्यू भी 1 आ रही है, इस फंक्शन की वैल्यू भी 1 आ रही है। जो फंक्शन है ये दोनों के बीच का फंक्शन है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, इसकी भी वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी कि नहीं आएगी भाई। अपर वाले फंक्शन की वैल्यू भी 1 है, लोअर वाले फंक्शन की वैल्यू भी 1 है, तो बीच वाला जो फंक्शन उसकी भी वैल्यू क्या हम 1 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। तो इस टाइप से मैंने क्वेश्चन करवाया सैंडिस थ्योरम के। कुछ और भी क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। और चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।